देश में बिग बॉस सबसे पॉपुलर रियलिटी शो है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका शो सिर्फ हिंदी में नहीं कई भाषाओं में आता है, जैसे कन्नड़, मराठी, तेलुगु, कई भाषाओं में। इस शो के सभी सीजन किसी न किसी कारण से चर्चा में रहे। बिग बॉस में कई बड़े ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसका खुलासा कभी भी नहीं किया जाता। तो हम आज इस वीडियो में ऐसे सीक्रेट्स डिस्कस करने वाले हैं जो शायद लोग कम ही जानते हैं। आप में से कई लोग अभी बिग बॉस 17 देख रहे होंगे, कई तो इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि उनके फेवरेट कंटेस्टेंट बिग बॉस के अंदर है। इस वीडियो में बिग बॉस के सीक्रेट्स जानने के बाद क्या पता आपका शो देखने का नजरिया चेंज हो जाए। पहला, जो कि कई लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? यस, बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है और ये वो बात बाहर इसलिए रिवील नहीं करते क्योंकि उनके फॉर्म में पहले ही लिखा होता है अगर वो ये बाहर रिवील करेंगे तो उन्हें 2 करोड़ तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और सोचो, कोई भी इतना बड़ा शो जो इतने बड़े लेवल पे कराया जा रहा है, नेशनल टेलीविजन पर लोग देख रहे हैं, क्या वो बिना प्लानिंग और बिना स्क्रिप्ट के पॉसिबल है? बिग बॉस की टीम को पहले ही पता होता है कि इस हफ्ते क्या स्टोरी लाइन होगी और अगले हफ्ते क्या स्टोरी लाइन है। इमेजिन करो अगर बिग बॉस के पास कोई स्क्रिप्ट ना हो, कोई सीक्वेंस ही ना हो कि कब कौन बाहर जाएगा और कौन नॉमिनेट होगा और कब कौन सा टास्क होगा, तो क्या इतना बड़ा शो कभी भी पॉपुलर हो सकता है? जो भी ऑडियंस बाहर देखती है वो सब प्री डिसाइडेड होता है कि लोगों को क्या दिखाया जाए, लेकिन कंटेस्टेंट को कोई भी पेपर या कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दी जाती। अंदर जो भी कंटेस्टेंट करते हैं वो सब नेचुरल होता है, बट वो भी बिग बॉस टीम के इन्फ्लुएंस में कराई जाती है क्योंकि बिग बॉस रियलिटी शो के नाम पर चल रहा है और अगर चीजें नेचुरल नहीं लगेगी तो बिग बॉस का फील ही खत्म हो जाएगा। कई बार बिग बॉस की टीम ऐसी चीजें करती है जो खुद कंटेस्टेंट को भी नहीं पता होता ताकि ऑडियंस को सब रियल लगे, जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री या कुछ सरप्राइजेस दे देना और कंटेस्टेंट के घर वालों से बात करा देना, जैसे हाल ही में विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के मदर्स को बुलाया गया था। दूसरा, कैमरास। बिग बॉस के अंदर अप्रोक्स 100 से भी ज्यादा कैमरास लगाए गए हैं। कुछ कैमरा टास्क टॉप होते हैं और कुछ दीवारों पे लगाए जाते हैं। हर एक कैमरा को कंटेस्टेंट से मैप किया जाता है जो कि कंटेस्टेंट के सारे एक्शन को मॉनिटर करता है। आपने नोट किया होगा कि कंटेस्टेंट की सारी छोटी से छोटी बातें भी पॉइंट होती है क्योंकि एक कैमरा पर्सन उन पर हमेशा नजर रखता है। साथ ही में जो बिग बॉस का घर है वो एक सेट है, वहाँ पे कोई सीमेंटेड दीवार नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ जितने भी मिरर लगे होते हैं जहाँ पे लोग अपना चेहरा देख रहे होते हैं उसके पीछे कैमरामैन खड़े होते हैं जो कि उनको 24 घंटे रिकॉर्ड करते हैं। और कई कंटेस्टेंट ने तो ये भी रिवील किया है जब रात को कंटेस्टेंट सो जाते हैं तो वहाँ से आदमियों की आवाज आती है। सलमान सैलरी सीजन 9 और सीजन 10 में सलमान की सैलरी 10 करोड़ थी एक एपिसोड की। सीजन 15 में सलमान खान को एक एपिसोड के 15 करोड़ रुपए दिए गए। रूमर्स के अकॉर्डिंग सीजन 16 में सलमान खान को पूरे एपिसोड के 1000 करोड़ रुपए पे किए गए, लेकिन सलमान खान ने इस रूमर को डिनाई कर दिया। हु इज बिग बॉस? तो बिग बॉस की आवाज जो इतनी पॉपुलर है, जो हम हमेशा शो में सुनते हैं, आखिर वो कौन है? बिग बॉस में हम 2 आवाज सुनते हैं, एक कन्वेंशन रूम में जिसमें कंटेस्टेंट से वो बात करते हैं और एक जो टाइम बताते हैं कि किस टाइम क्या चल रहा है, वो आवाज किसी और की है। तो अतुल कपूर इज रियल वॉइस ऑफ बिग बॉस और विजय विक्रम जी नरेटर का काम करते हैं। इन दोनों का काम सिर्फ डायलॉग बोलना होता है। चलो, ये तो थे कुछ सीक्रेट्स। अब जानते हैं कि आखिर बिग बॉस की शुरुआत कहाँ से हुई। सन 1949 में राइटर जॉर्ज नॉर्वेल ने एक लेजेंडरी नॉवल पब्लिश की जिसका नाम था 1984। इस बुक में एक डिक्टेटर डिस्टोपियन सरकार की बात की जाती है जिसे हेड किया जाता है एक अनजान बिग ब्रदर के द्वारा। हर जगह पोस्टर लगाए जाते हैं कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। सन 1999 में नीदरलैंड के कुछ लड़कों ने इस नॉवल से एक सिमिलर कॉन्सेप्ट लिया और इसे टीवी शो में बदल दिया जिसको उन्होंने नाम दिया बिग ब्रदर। इस शो का ये कॉन्सेप्ट था कि कुछ लोगों को एक घर के अंदर रखा जाएगा बिग ब्रदर के कमांड के अंदर। कुछ समय बाद ये शो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया और दुनिया भर में फैलने लगा और इसी को कॉपी कर इंडिया में बना दिया बिग बॉस। अब बात ये आती है कि क्या हमें बिग बॉस देखना चाहिए या नहीं। इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि लोगों को बकवास देखनी पसंद है और उन्हें ये बकवास दिखाओ। इस शो के अंदर कंटेस्टेंट एक दूसरे को गालियां देते हैं और फिजिकल फाइट्स करते हैं। एक केस में तो एक कंटेस्टेंट ने दूसरे कंटेस्टेंट के ऊपर गर्म पानी डाल दिया था। शो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि ना चाहकर भी लड़ाई हो जाती है। एक ऐसा टॉर्चर टास्क दिया गया था जिसमें चिली पाउडर दूसरे कंटेस्टेंट के फेस पे लगाना था।
बहुत सी ऐसी बकवास चीजें कराई जाती है ताकि कंटेस्टेंट को ह्यूमिलेट किया जा सके। गाय के गोबर में नहाने को कहा जाता है। एक बार तो कुत्ते के बॉयल में पानी पीने को कहा गया। एक फीमेल कंटेस्टेंट दूसरी फीमेल कंटेस्टेंट को बोलती है कि मेरे साथ खड़े रहने लायक भी नहीं है ये आंटियां, ना शक्ल ना सूरत। बैक बाइटिंग इस शो का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कभी कोई पानी में साबुन मिला देता है और कभी कोई लेडीज अगर बाथरूम में नहा रही है तो बाहर से उसका ताला तोड़ दे। इसने ताला तोड़ दिया, तुम्हारी देख। कई तो फेक रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि सिर्फ टीआरपी के लिए होते हैं। 24/7 कैमरास में कंटेस्टेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि कई लोग तो इसे 24 घंटे लाइव देखते हैं। कंटेस्टेंट को पता होता है कि यहाँ 24 घंटे कैमरा है, कोई यहाँ नेचुरल बिहेव नहीं करता, फिर भी लोग इसे देखते हैं। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, कुछ वेल बिहेव्ड इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं दुनिया में, जैसे डॉक्टर विकास दिव्याकीर्ति। लेकिन 17 शोज में से एक भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं होगा जो शो के अंदर गया हो। लेकिन अगर ऐसे लोग शो के अंदर चले भी जाए तो ज्यादा दिन नहीं टिक सकते, क्योंकि अगर आप गाली नहीं दोगे, फिजिकल फाइट नहीं करोगे और किसी की इंसल्ट नहीं करोगे तो टीआरपी नहीं आएगी। वहाँ पे रहकर अपने मेंटल स्टेट को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। देखिए, ये केसरी लाल, ये बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट थे। इन्हें बहुत जल्दी घर से बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि शो का फॉर्मूला मुझे सूट नहीं करता। इस शो में इंसान शैतान बन जाता है। अगर इस शो में टिकना है तो एक दूसरे के इंसल्ट करनी ही कहना था। वहाँ मैं शैतानों के बीच में था, वहाँ इंसान के रूप में सबके सब शैतानी हरकत कर रहे थे। पड़े ये सब देखकर लगता है कि पब्लिक वोटिंग से ज्यादा टीआरपी डिसाइड करती है कि कौन बाहर रहेगा और कौन शो के अंदर रहेगा। सीजन 9 के कंटेस्टेंट अमन वर्मा ने कहा कि उनकी प्रोड्यूसर के साथ डील हुई थी कि वो सिर्फ घर के अंदर 6 हफ्ते तक ही रहेंगे। सब कुछ मेकर्स डिसाइड करते हैं मसाला के बेसिस पर। यहाँ कोई भी इंटेलेक्चुअल बात नहीं होती, सिर्फ पूरा दिन एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। यहाँ पर ये शो देखने वालों की भी मेंटल स्टेट सफर होती है। अगर हम बिग बॉस के मेकर से ये पूछेंगे कि आप ये जनता को क्या दिखा रहे हो, तो जवाब आएगा एंटरटेनमेंट, कि जनता को ये नॉनसेंस चीज देखना पसंद है, इसलिए हम उन्हें ये दिखा रहे। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मार्किया सिरोटा का कहना है कि जैसे जंक फूड खाने से हमारे दांत खराब होते हैं, ऐसे ही ये रियलिटी शो देखने से हमारा ब्रेन खराब होता है और हम और भी ज्यादा रूड बन जाते। कई कंटेस्टेंट को तो इस शो में काफी मेंटल इश्यूज हुए हैं। राहुल वेदा, शिल्पा शिकलानी, हिमांशी खुरा, इन सभी ने मेंटल हेल्थ इशू फेस किए और बाहर जाकर इनको थेरेपी लेनी पड़ी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी देख रहे हो सोच समझ के देखें। एंटरटेनमेंट चीज देखो, हम ये नहीं कहते कि पूरा दिन इंटेलेक्चुअल चीजें देखो, लेकिन ऐसी चीजें मत देखो जिसमें इतनी वायलेंस और गाली गलौज जो कि आपके माइंड पे इफेक्ट डाले। और बच्चों को तो ऐसे शोज से बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके माइंड पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है ऐसे शोज का। तो आपका क्या कहना है कि बिग बॉस ही नहीं, कोई भी ऐसे शोज देखने चाहिए जो आपकी मेंटल हेल्थ को सफर करे? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।